नमस्ते दोस्तों, पुष्पा की बगिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर साल ये आप लोगों के साथ भी ये समस्या होती होगी कि आपका तुलसी जी का पौधा सर्दियों में खराब हो जाता होगा और आपको हर बार इसको फिर से तैयार करना पड़ता होगा। इस बार लेकिन अगर आप कुछ उपायों का इस्तेमाल अपने तुलसी जी के पौधे पर करेंगे तो देखेंगे कि आपने अपने तुलसी जी के पौधे को सर्दियों में बचा लिया है और आपका तुलसी जी का पौधा खराब होने से बच जाएगा। इसके लिए जो सबसे पहला हमें काम करना है कि आपके यहाँ जितनी भी घंटे की धूप आती हो, आप तुलसी जी के पौधे को उसको पूरे धूप में रखें। अगर आपके यहाँ धूप की समस्या है तो तुलसी जी के पौधे को बचाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए जितनी ज़्यादा धूप आप अपने पौधे को दिखा सकें उतनी ज़्यादा धूप पौधे को दिखाएं। अगला काम हमें अपना करना है कि आपको इस पौधे को ओस और कोहरे से बचाना है। इसलिए अगर आप गमले को उठा करके किसी ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहां पर शेड वगैरह हो तो आप उठा कर रख दें। अगर आपका पौधा ज़मीन पर लगा हुआ है या फिर गमला बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप इसको किसी पॉलीथीन से कवर कर दें। आपको डायरेक्ट इसमें पॉलीथीन नहीं डालनी है, आप 2-3 डंडे इसके चारों तरफ लगा दें और उसके ऊपर से पॉलीथीन उड़ा दें, जिससे कि आपके तुलसी जी का पौधा ओस से बच जाएगा और हमारा पौधा गल करके खराब नहीं होगा। दोस्तों, कपड़ा उड़ाने से कोई फायदा नहीं होता क्योंकि कपड़ा गीला हो जाता है और वो उसका पानी तुलसी जी के पौधे पर भी पहुंच जाता है। इसलिए आप पौधे को ढकने के लिए पॉलीथीन का प्रयोग ही करें। इसमें एक बहुत ज़रूरी काम जो हमें करना है वो है इसकी गुड़ाई का, क्योंकि जब हम तुलसी जी के पौधे पर बार बार पानी डालते रहते हैं तो इसकी मिट्टी बैठ जाती है और पौधे की जड़ों को सांस लेने में समस्या होती है, वहाँ तक ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं हो पाता। इसलिए आप समय समय पर पौधे की गुड़ाई ज़रूर करते रहें, जिससे कि मिट्टी ढीली रहेगी और हमारे पौधे को सांस लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। और आप पौधे की मंजरियों को भी समय समय पर तोड़ करके हटा देते रहें, क्योंकि मंजरी होने से हमारा पौधा बीज बनाने की ओर ध्यान देने लगता है और पौधे की जो एनर्जी होती है वो बीज बनाने में लग जाती है और हमारा पौधा अपनी सेहत की तरफ ध्यान नहीं देता, जिससे कि हमारा पौधा खराब हो जाता है। दोस्तों, अगर आपके पौधे की पत्तियां पीली हो रही हों तो इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं होती, क्योंकि सर्दियों में सभी पौधों की पत्तियां पीली होकर के गिरने लगती हैं और फरवरी के टाइम से इनमें फिर से नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी। इसलिए आप इस समय आपको पौधे की ग्रोथ पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि इसको बचाने की ओर ध्यान देना है। दोस्तों, अगर आप अपने पौधे पर रोज़ जल चढ़ाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा ना डालें, नहीं तो आपका पौधा गल करके ख़राब हो जाएगा। इस समय हमें अपने पौधे पर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा होता। इसलिए जो सबसे पहला फर्टिलाइज़र हम अपने पौधे पर इस समय डाल सकते हैं, ये फर्टिलाइज़र आपको अभी अपने पौधे पर तभी डालने हैं अगर आपने अभी महीने भर से अपने पौधे में कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। अगर आप कोई फर्टिलाइज़र अपने पौधे पर डाल चुके हैं तो फिर अभी आप अपने पौधे में फर्टिलाइज़र न डालें। इसमें जो पहली खाद हमें डालनी है वो है सरसों की खली। दोस्तों, सरसों की खली एक गर्म खाद होती है। इसके छोटे छोटे टुकड़े करके आप अपने गमले के चारों तरफ फैला दें और फिर इसमें अच्छी तरह से पानी डाल दें। इस समय आपको इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं बनाना है, क्योंकि हमें अपने पौधे को तुरंत एनर्जी नहीं देनी है, बल्कि इस तरह से हमारा पौधा धीरे धीरे एनर्जी लेता रहेगा और उस पौधे की मिट्टी में थोड़ी सी गर्माहट भी बनी रहेगी। अगर आपके पास सरसों की खली नहीं है तो आप चाय पत्ती या फिर कॉफ़ी पाउडर दोनों में से एक चीज़ का 1 चम्मच ले लें और उसमें आधा चम्मच आप एप्सम सॉल्ट मिला लें और इन दोनों चीज़ों को मिला करके आप अपने पौधे की मिट्टी पर डाल दें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और इन दोनों चीज़ों के अलावा एक चीज़ और अपने पौधे में डाल सकते हैं, वो है राख। इसके लिए आप कंडे की राख या फिर लकड़ी की राख, किसी भी राख का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच के लगभग आप राख अपने पौधे की गमली मिट्टी में मिला दें, जिससे कि आपका पौधा हरा भरा और ठीक ठाक बना रहेगा। अगर पौधा ग्रोथ नहीं करेगा तो भी पौधा खराब नहीं होगा और फरवरी में इनमें फिर से ग्रोथ शुरू हो जाएगी और आप देखेंगे कि इस बार आपने अपनी सर्दी में तुलसी जी के पौधे को बचा लिया है। धन्यवाद।